हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी, मेरे दोस्त का चैनल है हॉक्स फ्लाइंग ब्लॉग। फतेहपुर सीकरी जाने का प्लान है और आज हम जाएंगे फतेहपुर सीकरी। और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं। ब्रेकफास्ट आ चुका है, बस हम ब्रेकफास्ट करने के बाद में अब निकलते हैं। चलो चलो। हेलो फ्रेंड्स, हम कर चुके हैं ब्रेकफास्ट और अब हम निकल रहे हैं। होटल से चेकआउट कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। सब हो चुके हैं रेडी। अबे मत खोल यार। और निकलने के लिए तैयार हैं। चलें असद भाई, वसीम भाई, चलें चेकआउट करते हैं भाई। तो हम लोग निकल चुके हैं अब सीकरी फोर्ट के लिए और सीकरी महल में हम जाके देखेंगे कि कैसा है महल। तो दोस्तों कहाँ जा रहे हैं हम? सीकरी। हम जा रहे हैं सीकरी, फतेहपुर। ठीक है, सीकरी में पहुंच के फिर हम आगे की डिटेल्स और आगे की बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आ चुके हैं अकबर के ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी में। तो आज हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी का पूरा नज़ारा, पूरा किला जो है, जो कहा जाता है कि अकबर की सपनों की नगरी थी, जिसे अकबर ने अपनी बेटे की खुशी में पूरी फतेहपुर सीकरी को बसाया था। तो आज हम चलते हैं और फतेहपुर सीकरी के बारे में जानते हैं। फतेहपुर सीकरी का अगर थोड़ा बहुत मैं अगर इतिहास बताना चाहूँ तो बताते हैं कि 1570 में फतेहपुर सीकरी की बनाने की शुरुआत की अकबर ने, जिसे 1582 में कंप्लीट कर दिया था। तो ये 12 साल की पूरी इसकी मेहनत में ये बन के तैयार हो गया था फतेहपुर सीकरी का जो पूरा महल था ये। तो चलिए आज हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। तो गाइज़ आप देख रहे हैं, मैं हूँ इस टाइम दीवाने आम में। ये है दीवाने आम, उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, जहाँ पे अकबर बादशाह बैठ के अपनी जनता से, अपने आवाम से जहाँ से मुखातिब हुआ करते थे। ये वो जगह है दीवाने आम, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, बहुत ही शानदार बनी हुई है, जो आम लोगों से मुखातिब होने के लिए ये बना हुआ है दीवाने आम। तो आप देखेंगे आज मेरे साथ पूरा फतेहपुर सीकरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फतेहपुर सीकरी का। और ये है, सामने से करेंगे हम एंट्री। आइए चलते हैं। तो गाइस अब आप देख रहे हैं मेरे सामने, यह है दीवाने खास, जो अकबर जहाँ से बैठ के अपने मंत्रियों से सबसे मुखातिब हुआ करते थे, जहाँ से खास निर्णय लिया करते थे। और यहीं से एक शुरुआत की थी अकबर ने, जिसका नाम था दीन इलाही, जिसके बारे में आप अंदर चल के अभी हमारे साथ में आप देखेंगे। चलिए हम दिखाते हैं आपको। जो उन्होंने शुरुआत की थी एक दीन इलाही, जिसका मतलब ये था कि सारे मज़हबों को एक साथ लेके चलने का। तो अब इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे कुछ उसके जो है अंश दिखाई देते हैं, जो उन्होंने बनाया था, जिसमें सारे ही धर्मों को एक साथ लेके चलने का। तो वो सारी चीज़ें आइए हम देखते हैं अंदर की तरफ। असद भाई, तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं दीवाने खास की तरफ। अंदर देखते हैं हम। यहाँ पे जो अकबर के बैठने का स्थान था वो ऊपर, अकबर के बैठने का स्थान जो था वो था ऊपर, और यहाँ पे इनके सारे मंत्री वगैरह बैठा करते थे। और ये जो दो रास्ते हैं, एक इस साइड में है, एक उस साइड में है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। अब तो खैर बंद कर दिया है ये, बट आइए अंदर से देखते हैं हम इसे। तो कुछ ये इस प्रकार से बनाया गया है, जिसमें जैनिज़्म, हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी सारी चीज़ों को मिक्स करके, ये दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये लकड़ी का बना हुआ, बट ये लकड़ी का नहीं है, पूरा ये पत्थर का बना हुआ है। बट देखने में इसका डिज़ाइन जो लगता है, आर्किटेक्ट जो लगता है इसका, वो लगता है कि ये लकड़ी से बना हुआ है। इसमें सारे ही धर्मों का उल्लेख दिखाया गया है इसमें, जिसमें आपको लोटस मिलेगा। ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये बेल, वो जैनिज़्म की है। उसके बाद में हिंदुइज़्म का भी है। सारी चीज़ों, सारे धर्मों का उल्लेख दिखाया गया, क्योंकि अकबर जो थे वो सारे ही धर्मों को एक साथ लेके चलना चाहते थे और चलते थे। एक ही साथ धर्मों को लेके चलने का उनका
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये है खजाना महल, जो कि उस टाइम में खजाना महल बनाया गया था अकबर के टाइम में। और ये खजाना महल जो है उनकी अकबर की जो 3 बीवियाँ थी, जो कि एक तुर्की सुल्तान और एक आप क्या जोधाबाई और एक जो थी मरियम, उनके लिए 3 बीवियाँ थी। तीनों रानियाँ जो थी, तीनों रानियों के लिए खजाना महल बनाया गया था, जो कि तीनों रानियों के लिए अलग अलग खजाना महल बनाया गया था उस टाइम पे। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा खजाना महल को। तो फ्रेंड्स आप अब मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है पंचमहल। और पंचमहल जो बनाया गया था वो अकबर बादशाह ने बनाया था, इसलिए कि यहाँ से बैठ के वो पूरी अपनी सल्तनत जो बनाई थी उन्होंने फतेहपुर सीकरी, ये देख सके यहाँ से बैठ के। इसके बारे में बताऊँ तो ये पूरा का पूरा पिलर्स पे ही टिका हुआ है। और ये जो है इसे दूसरा जो है हवा महल भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये पिलर्स के ऊपर बना हुआ है, और पहला हवा महल जो है वो जयपुर में है, और दूसरा ये बनाया गया था, इसे छोटा हवा महल भी कहा जाता है, पर इसे पंचमहल के नाम से ही जानते। तो गाइस आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यह है तुर्की सुल्ताना का महल, जो कि पूरे फतेहपुर सीकरी में सबसे ही खूबसूरत बना हुआ है। और इसके बारे में अगर बताऊं तो ये उनकी 3 बीवियों में से एक बीवी जो थी तुर्की सुल्ताना, जो कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, ये उनके लिए बनाया गया था। और इसके अंदर जो बनाया गया था वो सारा काम जो किया गया था वो हाथ से किया गया था, हाथ से नक्काशी वगैरह इसकी सारी की गई थी। तो गाइज आप देख रहे हैं, यह है तानसेन की बैठने की जगह, यहीं से बैठ के वो संगीत वगैरह गाया करते थे। और यहाँ पे अभी कुछ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है, बाकी यहाँ पे बैठ के तानसेन जो थे वो संगीत वगैरह गाया करते थे। और सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो फर्स्ट फ्लोर पे दिख रहा है ना आपको सामने, यहीं से बैठ के अकबर जो थे संगीत वगैरह सुना करते थे और आनंद लिया करते थे यहीं से बैठ के। तो अभी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है SI के द्वारा। तो गाइज अब हम चल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से चलने के बाद देखते हैं अंदर। तो अंदर मेरे सामने जो आप देख रहे हैं गाइज, ये है अकबर का बेड, जो कि बहुत ही बड़ा बना हुआ है, बहुत ही विशालकाय है। और आप देख सकते हैं पत्थर का, उस टाइम पे लाल पत्थर का जो इतना विशालकाय, इतना बड़ा जो बेड बना हुआ है, उस ज़माने में कितना ही शाही अंदाज से बनाया होगा, और शाही अंदाज से इस पे बैठा करते होंगे। और इसके नीचे जो है, ये गर्मियों में इस पर राजा बैठा करते थे, इसके नीचे जो है पूरा बताते हैं गुलाब का पानी हुआ करता था, जिससे खुशबू निकला करती थी। तो ये गर्मियों के टाइम के लिए बनाया गया था। ये बेड ज़मीन से इतनी ऊपर है, समथिंग 6 फुट ऊपर है ज़मीन से। और चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ बेड देखने के बाद में। अब हम दिखाएंगे आपको, ये है मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये है मरियम का महल, जो बादशाह अकबर की जो 3 रानियों में से एक रानी थी मरियम, ये उनका महल है। सामने आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है मरियम का महल। तो चलिए देखते हैं मरियम का महल थोड़ा अंदर से किस तरीके से, जबकि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये अंदर से। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये है जोधाबाई के महल का मेन गेट। और इसी के लेफ्ट साइड में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है यहाँ पे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहते थे, क्योंकि जोधाबाई के महल में ऐसे किसी की आने की इजाज़त नहीं थी। तो चलिए अब चलते हैं हम अंदर। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये है जोधाबाई का मंदिर, जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशालकाय बनवाया गया था। और आप देख रहे हैं ये मंदिर के कुछ जो उनकी पूजा वगैरह करने के लिए, जो मूर्ति रखने के लिए स्थान वगैरह बनाए गए थे, ये वो स्थान है। और जो मंदिर है ये बहुत ही बड़ा बनाया गया है, क्योंकि जोधाबाई जो थी वो एक राजपूत घराने से थी, तो इनकी इसी वजह से इनका महल और इनका मंदिर वगैरह जो है वो काफ़ी बड़ा बनाया गया, काफ़ी विशालकाय है, जो यहाँ से देखने से हमें प्रतीत होता है। तो गाइज़ अब आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये है जोधाबाई का महल, जो कि गर्मियों के लिए बनाया गया था महल। ये वही महल है जोधाबाई के लिए जो बनाया था, अकबर ने बनवाया था। और मैं अब दिखाता हूँ आपको, इसकी दूसरी तरफ जो बना हुआ है वो सर्दियों के लिए, जहाँ पे जोधाबाई रहा करती थी सर्दियों के वक्त में। तो ये बना हुआ है कुछ इस तरह से। और ये है उनकी पूजा करने के बाद जहाँ जल चढ़ाती थी वो जगह। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये है बीरबल का महल,
जो कि अकबर के बहुत खास 9 रत्नों में से एक रत्न थे, उनके लिए जो महल बनवाया गया था पूरे फतेहपुर सीकरी में दूसरे नंबर पे आता है खूबसूरती में। और यह है कि कुछ नक्काशी जो पास से हमें देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना रखा है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में ये। और इसकी नक्काशी देखिए आप कि कितनी ही ख़ास तरीके से कराई गई है, क्योंकि उन बताते हैं कि अकबर के जो खास लोगों में से थे ये वो बीरबल थे सबसे ख़ास, तो उनके लिए वैसे ही उसी तरीके से ख़ास बनाया गया उनका महल, जो कि आप ऊपर से सीलिंग से देखेंगे कितना ख़ास बनाया गया है इसे। और इसका बनाने का तरीका जो है आप देखिए इतनी पास से, इस पर जो आर्किटेक्ट दिया गया है, जो डिज़ाइन दिया गया है वो बहुत ही ख़ास दिया गया है। सीकरी का जो पूरा किला है वो हम देख चुके हैं, पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं, पूरा इनके बारे में जान चुके हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी अकबर के बारे में। अकबर ने जो बनवाई थी अपने रानियों के लिए और अपने जितने भी उनके जो खास लोग थे मेहमानों के लिए, उनके लिए जो बनाया था वो हम लोगों ने देख लिया पूरा। और अब हम जा रहे हैं फतेहपुर देखने। तो ये वीडियो यहीं पर अब ख़त्म करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।